नमस्कार सोल्जर्स, पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत। आज दोस्तों अपन बात करने वाले हैं भारत की झीलें, पूरी डिटेल में जानेंगे। इस क्लास देखने के बाद आपको कभी भी कोई प्रश्न भारत की झीलें यानी कि लेक्स ऑफ इंडिया, इससे आपका कोई कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरी डिटेल में जानेंगे। हर एक स्टेट को अपन हर एक स्टेट की कौन कौन सी झीलें हैं ट्रिक से याद करेंगे। साथ ही साथ अपन झीलों का अध्ययन, भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की, कृत्रिम झील जी, सबसे लंबी झील, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, बात करते हैं अपन। सबसे पहले शुरू करते हैं झीलों के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, कभी कभी आपके प्रश्न पूछा जाता है कि भाई झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना एक ये आप बात को याद रखना, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है, ये अपन याद रखना है। लिम्नोलॉजी जैसे कि न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी होता है ना, वो उस तरह से लॉजी वाला अध्ययन, तो झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी। अब बात करते हैं, 4 लाइन आपको याद रखनी है झीलों में। सबसे पहले कि भाई भारत की सबसे, प्रश्न यदि आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील, पहले अपन 4 प्रश्न क्लियर करते हैं, उसके बाद अपन हर एक स्टेट की बात करेंगे। पहला यदि प्रश्न पूछे भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, इतना प्रश्न पूछे, मीठी या खारी नहीं पूछे, ओनली पूछे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये आपको यदि प्रश्न पूछे तो आप जवाब दोगे चिल्का झील। कौन सी भाई? चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर है? ओडिशा में है। कहां पर है भाई? ओडिशा में। ओडिशा दिखाई दे रहा है आपको? अभी बताऊंगा मैं। देखो ओडिशा कहां पर आ गया भाई अपना? ओडिशा दिख रहा है, देखो ये रहा अपना ओडिशा। आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये रहा ओडिशा। यहां पर दिख रहा है मैप में, ये ओडिशा राज्य। क्लियर है भाई? ये आपको मैप में भी उड़ीसा को यहां पर देख लीजिए, ये ओडिशा। तो ओडिशा हो गई चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी है। कैसी झील भाई ये? कभी प्रश्न पूछ ले कि जो चिल्का झील है ये कैसी झील है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई खारे पानी की भी है। कैसी है? खारे पानी की झील है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब प्रश्न यदि पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अभी तो देखो प्रश्न पूछा कि भारत की सबसे बड़ी झील, यदि प्रश्न पूछ ले आपको भारत की, देखो क्लास पूरी देखना, एक एक लाइन अपन बात करेंगे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो भी आपका आंसर ओडिशा ही आएगा। यदि प्रश्न पूछे भारत की सबसे बड़ी झील तो ओडिशा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो ओडिशा, जो मतलब चिल्का झील। ठीक है, ओडिशा वाली, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब प्रश्न पूछा जाएगा भारत में सबसे अधिक खारे की। देखो यहां पर तो खारे पानी की बात की जाए भाई, ज्यादा यानी मैक्सिमम सॉल्ट ज्यादा खारे पानी की। यदि प्रश्न पूछ ले भारत में सबसे अधिक खारे पानी की, यहां पर पूछा सबसे बड़ी खारे पानी की। यदि प्रश्न पूछ ले भारत में, देखो थोड़ी कंफ्यूजिंग लेना, तभी मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, सबसे अधिक खारे पानी की झील, तो अपनी राजस्थान की हो जाएगी। याद रखना कौन सी भाई? सांबर झील। राजस्थान की सांबर झील हो जाएगी। सांबर झील कहां पर है? राजस्थान में। ये आपको याद रखना है। तो यहां पर 3 प्रश्न बने। पहला प्रश्न बना कि सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील। फिर अपन ने प्रश्न देखा कि भाई भारत की सबसे
एक मिनट, थोड़ी स्क्रीन में वापस सही कर देता हूँ, थोड़ा इधर उधर हो गई। चलो हाँ अब ठीक है। तो उसके बाद अपने देखा कि भारत की सबसे बड़ी झील, पहला प्रश्न पढ़ा तो हो जाएगी चिल्का उड़ीसा। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये भी आपकी चिल्का उड़ीसा। और फिर प्रश्न पूछा भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, मतलब ज्यादा सॉल्ट, ज्यादा खारे पानी की झील, वो हो जाएगी सांबर झील। बड़ी तो हो जाएगी चिल्का, लेकिन अधिक खारे पानी की हो जाएगी सांबर, राजस्थान। एक प्रश्न और पूछा जाता है भारत में मीठे पानी की झील, खारे पानी की हो गई, सबसे बड़ी भी हो गई और अधिक खारे पानी की होगी। अब प्रश्न यहां पर एक पूछा जाएगा भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? सबको पता है वुलर झील। कौन सी भाई? वुलर झील है कहां पर? ये रही अपने जम्मू कश्मीर में वुलर झील। ठीक है, ये अपने मीठे पानी की सबसे अधिक मीठे पानी की झील। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कह सकते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। क्लियर है भाई? आगे देखो, एक प्रश्न और यहां पर पूछा जाता है। वो प्रश्न क्या पूछा जाता है अभी अपन बात करते हैं। प्रश्न आपका एक पूछा जाता है भाई, थोड़ा इसको स्क्रीन में ऊपर कर देता हूं। एक प्रश्न यहां पर आपका पूछा जाता है, वो पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम जिसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया कृत्रिम झील। प्रश्न पूछा गया एसएससी में कई बार। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, याद रखना, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां पर हो जाएगी? ये सोनभद्र जिला, यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में हो जाएगी। ये आर्टिफिशियल लेक, इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील हो जाएगी आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर। एक प्रश्न और यहां पर निकल के आ रहा है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट लेक, सॉरी लंबी, सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील, नदी नहीं झील की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी भाई? वेबनाड झील। वेबनाड झील कहां पर है? केरल में। तो ये 5 प्रश्न पहले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि भाई यहां से प्रश्न पूछे तो अपन आराम से बता देंगे। अब अपन स्टेट की बात करेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी झील इनमें से जम्मू कश्मीर की है, उत्तराखंड की है, तो अलग अलग स्टेट की अपन बात करेंगे। अब ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए जो भी मैंने पढ़ाया, एक बार मैं वापस बता देता हूं। देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है, आप सबको पता है। फिर अपन ने पढ़ा भारत की सबसे बड़ी झील, चिल्का झील। फिर अपन ने पढ़ा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो चिल्का झील। फिर पढ़ा भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, सांबर झील। फिर पढ़ा भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वुलर झील। फिर पढ़ा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर। फिर पढ़ा भारत की सबसे लंबी झील, वेबनाड झील, केरल। ठीक है, तो ये डाटा आपके दिमाग में छप गया। अब अपन बात करेंगे आगे बात करेंगे अपन अलग अलग स्टेट की। ठीक है भाई, तो एक बार न्यू स्क्रीन ले लेता हूं मैं। अब अपन स्टेट की बात करेंगे। थोड़ा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि झीलों के प्रकार के बारे में, तो यहां पर एक लाइन में लिख देता हूं झीलों के प्रकार, थोड़ा आपको एक बार रूबरू करा देता हूं क्या है झीलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक्स। ठीक है, तो झीलों के प्रकार क्या है? पहला देखो, एक प्रकार होता है लेगून झीलें। कौन सा भाई? लेगून, यानी कि जो खारे पानी की झीलें होती है, लेगून झीलें। लेगून झीलों में याद रखना है ये तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तट कौन सा भाई? अपन ने बात की थी ना, जो भी जलीय सीमा, तो तटीय सीमा में पाई जाती है। और ये जो लेगून को झीलें होती है ये खारे पानी की होती है, मुख्यतः खारे पानी की झीलें, जैसे कि चिल्का झील एक प्रकार की आपकी लेगून झील है। ठीक है, तो लेगून झीलें के बारे में आपको कंफर्म हो गया। दूसरी टाइप होती है झीलों की, वो अपन पढ़ते हैं हिमानीकृत झीलें। कौन सी? हिमानीकृत, यानी कि जो बर्फ या ग्लेशियर के पिघलने से बनती है, हिमानीकृत झीलें।
ये भी। तो इसमें अपन क्या जानेंगे, इसमें अपन ये है कि भाई जो ग्लेशियर या हिम नदी के पिघलने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये सभी मीठे पानी की झीलें होती है, ये आपको डाटा याद रखना है। दीज फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है, जैसे कि डल झील, वुलर झील। तीसरा टाइप्स याद करना आपको, ये प्राकृतिक झील है, जो भी नेचुरली प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील है। इसमें क्या है, ये सभी प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, अर्थात पर्वत पठार से बन जाती है। थोड़ा एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको एक जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, अगला आपको तो टाइप याद रखना है कृत्रिम झील है, जो कि अपन ने अभी बात की थी। कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये एक तरह से कृत्रिम झील है, जिसका इसका निर्माण मानव द्वारा होता है, इसका निर्माण मानव द्वारा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये आपको याद रखना। तो ये टोटली मुख्य रूप से 4 टाइप्स आपने देख ली। तो इन्हीं में अपन जो है झीलों का टॉपिक चलेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपना राज्य रहने वाला है लद्दाख राज्य। लद्दाख की बात करेंगे अपन, और अपना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की कौन कौन सी झीलें हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। थोड़ा मैं अपना आपका मैप वापस से लेके आ जाता हूं, थोड़ा इसे समझने में आसानी रहे। ठीक है, चलो ये आ चुका है आपका मैप। चलो क्लियर। अब बात करते हैं अपन लद्दाख की कौन कौन सी झीलें हैं। तो 2 इंपोर्टेंट झीलें हैं लद्दाख की, याद रखना। पहली झील का नाम है तसो पेंगोंग झील एक। दूसरा याद रखना तसो मोरोरी झील। तो ये दोनों नाम इंपोर्टेंट है, याद रखना। तसो जहां पर भी मिले समझ लेना ये लद्दाख की झील है। तो तसो पेंगोंग झील, तसो मोरोरी झील, दोनों इंपोर्टेंट है लद्दाख की। तसो पेंगोंग, तसो मोरोरी झील। ठीक है, जो तसो पेंगोंग झील है भारत और चीन के बीच विवादित झील है। तसो पेंगोंग झील है ना, ये भारत और चीन के बीच विवादित झील है, भारत और चीन के बीच। यहां पर अपना है जो लद्दाख क्षेत्र है, तो ये भारत और चीन के बीच विवादित झील कौन सी है, ये भी प्रश्न पूछे तो अपन बताएंगे कौन सी, तसो पेंगोंग झील। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला अपना स्टेट अपन बात करेंगे, वो रहेगा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी झीलें हैं। जम्मू कश्मीर दिख रहा है, ये अपना जम्मू कश्मीर की झीलें कौन कौन सी है। सबसे पहले अपन ने आज बात की थी कि वुलर झील, जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो वुलर झील की बात करते हैं। ये आपकी वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जो कि इसके बारे में मैंने डाटा लेकर दिया। इस पर एक और याद रखना कि भाई वुलर झील पर ही कौन सी परियोजना है, तुलबुल परियोजना इसी झील पर है। तुलबुल प्रोजेक्ट याद रखना, तुलबुल परियोजना। एसएससी वालों एक प्रश्न पूछ लिया जाता है आपका, तुलबुल परियोजना इसी झील पर है, ठीक है। यहां पर आपका थोड़ा डीपली प्रश्न पूछा जा सकता है, बाकी आर्मी वालों के लिए इतना पूछेगा कि भाई वुलर झील कहां की है, तो वुलर झील हो गई, इस पर तुलबुल परियोजना है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ये 2 लाइन आपको वुलर झील के बारे में याद रखना। अगली जो है जम्मू कश्मीर की झील है, वो है डल झील। यहां पर मैं लिख देता हूं डल झील। दूसरी अपने जम्मू कश्मीर की कौन सी झील है भाई, पहली हो गई वुलर झील और दूसरी अपनी हो गई डल झील। डल झील के बारे में भी फैक्ट है, डल झील तो ये श्रीनगर इसी झील के किनारे स्थित है। श्रीनगर इसी झील के किनारे स्थित है। और यहां पर एक बात याद रखना है कि डल झील पर भारत का एकमात्र तैरता हुआ, तो याद रखना भारत का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस इसी झील पर है,
यानी कि अपन कह सकते हैं इंडियाज ओनली फ्लोटिंग पोस्ट इज ऑन दिस लेक। तो इस झील पर भारत का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। प्रश्न पूछ ले भारत की किस झील पर भारत का तैरता हुआ एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस, यानी कि एक नाव या फिर बोट पर बना हुआ है वो पोस्ट ऑफिस, वो इधर उधर घूमता रहता है भाई, कभी इधर दे आता है चिट्ठी, कभी इधर दे आता है, कोई वर्क होता है तो ये श्रीनगर के आसपास यानी कि अपने डल झील में घूमता रहता है। तो भारत का एकमात्र पोस्ट ऑफिस जो कि तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील पर है भाई, डल झील पर है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तीसरी झील कौन सी है, इंपोर्टेंट है मानसबल झील। मानसबल झील, मानसबल झील ये अपने जम्मू कश्मीर की तीसरी झील है, ठीक है, जो मानसबल झील। कुछ और झीलें हैं तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। अब देखो आपने कई बार पढ़ा होगा बेरीनाग, शेषनाग, तो ये जिसके पीछे नाग आएगा, यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं, जिसके भी पीछे नाग आएगा वो जम्मू कश्मीर की झीलें हो जाएगी। कैसे कैसे, तो एक आएगा बेरीनाग जम्मू कश्मीर की, अगली आएगी शेषनाग जम्मू कश्मीर की, अनंतनाग जम्मू कश्मीर की, नागिन ये खुद नागिन आ गया तो ये भी अपने जम्मू कश्मीर की। तो नाग नागिन यानी कि बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नागिन ये चारों झीलें जिसके भी पीछे नाग दिख रहा है आपको, ये भी अपने जम्मू कश्मीर की झीलें हो जाएगी भाई। क्लियर है, ये टॉपिक देखो अपना जो है जम्मू कश्मीर की झीलें आपकी यहाँ पर कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड कहां पर है भाई, जम्मू कश्मीर से थोड़ा इधर आएंगे हिमाचल प्रदेश और हिमाचल से थोड़ा इधर उतरेंगे तो अपना उत्तराखंड आ जाएगा, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के आसपास, ठीक है। तो उत्तराखंड की अब जिले अपन बात करेंगे। तीसरा अपना स्टेट रहेगा उत्तराखंड। अभी तक क्लास भाई लाइक नहीं कर दी तो लाइक कर दीजिए, एक एक लाइन देखेंगे और आराम से आपके दिमाग में छपाएंगे अपन ट्रिक से, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड के बारे में। अगला स्टेट रहेगा अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड देख लिया मैप में सबने, ठीक है। उत्तराखंड की दोस्तों झीलें होगी, उन सब के पीछे ताल नजर आएगा। पहले मैं लिख देता हूं, तो एक यह आपकी ट्रिक है कि जो भी झीलें होगी उसके पीछे आपको ताल मिलेगा। क्या भाई, ये आपकी ट्रिक्स रहने वाली है कि जिसके भी पीछे ताल है वो अपने उत्तराखंड की झील है। कैसे, तो याद रखना नैनीताल, 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 रॉक्सताल, रॉक्सताल, मालाताल, मालाताल, देवताल, देवताल, अगला है खुरपाताल, 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 साताल, साताल, खुरपाताल, साताल। एक है नौकुचिया ताल, ये इंपॉर्टेंट है एसएससी वालों, वर्ड याद रखना नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल। सूर्यधार ये थोड़ी हटके है तो जो भी ताल आया वो याद रखना, और ये है सूर्यधार झील, सूर्यधार झील। एक है रूपकुंड झील, रूपकुंड झील। तो यहां पर अपन क्या समझे कि भाई जिस झील के पीछे भी ताल आया है, चाहे नैनीताल हो, रॉक्सताल हो, मालाताल हो, देवताल हो, खुरपाताल हो, साताल हो, नौकुचिया ताल हो और एक सूर्यधार और रूपकुंड, ये अपनी हो गई उत्तराखंड की झीलें। क्लियर है भाई, तो ये एक बार नोट कर लीजिए आप। उत्तराखंड आपका ये रहा आपका उत्तराखंड। अगला स्टेट अपन जानते हैं, कौन सा स्टेट ले लेते हैं, अब ले लेते हैं अपना राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान। ये लिख लिया मैंने यहां पर अपना राजस्थान। राजस्थान के लिए कौन सा कलर यूज लेंगे, ग्रीन लेंगे भाई, ठीक है। चलो
राजस्थान की झीलें, पहली बात करते हैं सांबर झील, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। सांबर झील कैसी है? सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील। इसके बारे में अपन पढ़ा कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील क्लियर है, और लवणता अधिक बोले तो लवणता ज्यादा, तो ये आपको डाटा इसमें याद रखना है सांबर झील में। अगली है पचपदरा झील, पचपदरा झील, पचपदरा झील ये भी अपने राजस्थान बाड़मेर की खारे पानी की झील। एक है पुष्कर झील, पुष्कर झील कहाँ की है? अजमेर की। पुष्कर महोत्सव, पुष्कर मेला राजस्थान में, पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में, ये भी आपको याद रखना। एक है राजसमंद झील, राजसमंद झील ये भी अपने राजस्थान राजसमंद की। एक है नक्की झील, नक्की झील जो कि राजस्थान माउंट आबू सिरोही में है, जो कि ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने इसे नाखून से खोद कर बनाया। एक है ढेबर झील, ढेबर झील या इसे ही कहा जाता है जयसमंद झील, जयसमंद झील इसका दूसरा नाम। एक है डीडवना झील, डीडवना, तो नक्की, ढेबर और डीडवना, बाकी ये चार आपके सामने। तो ये अपने सब टोटली किस भाई राज्य की हो गई? स्टेट की, राजस्थान की। राजस्थान की जिले कौन कौन सी हो गई आपकी? सांबर, पचपदरा, पुष्कर, राजसमंद, नक्की, ढेबर और डीडवाना झील। क्लियर है? अब अगला स्टेट अपन बात करेंगे वो रहेगा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। ये रहा आपका राजस्थान, और अब अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जिले। उत्तर प्रदेश की एक ही मुख्य झील यहां पर मैं लिख देता हूं, मुख्य रूप से एक ही है, बाकी है भी, वो भी बता देता हूं। यह है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि अपने लिखा दिया गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। एक है कीथम झील, कीथम, कीथम ये भी उत्तर प्रदेश की कीथम झील। एक है कुल्हर झील, कुल्हर, कुल्हर झील। ठीक है। एक है सुर सरोवर, सुर सरोवर, ये भी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की झीलें आपको 3-4 याद रखनी है। मेन इंपोर्टेंट आपकी वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। ये रहा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की झीलें आपको याद रखनी है मुख्य रूप से। महाराष्ट्र की झील है लोनार झील, लोनार झील, ये अपने महाराष्ट्र की लोनार झील। एक है शिवाजी सागर, शिवाजी टर्मिनल है ना, उसी तरह शिवाजी सागर। एक पोवई है, पोवई, ये भी अपने महाराष्ट्र की। तो ये महाराष्ट्र की झीलें भी अपन ने याद कर ली। अब अपन बात करेंगे भाई अगले जो है, अगला अपन स्क्रीन ले लेते हैं। अब अपन बात करते हैं सिक्किम की झीलें। सिक्किम की झीलें कौन कौन सी है वो अपन बात कर लेते हैं। सिक्किम कहां पर है सब कौन बताएगा? सिक्किम ये रहा आपका सिक्किम। ठीक है। सिक्किम की झीलें कौन कौन सी है चलो भाई देख लेते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं आपका सिक्किम स्टेट। सिक्किम की है भाई चोलामू झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चोलामू झील। कौन सी है? चोलामू झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। कहां पर है? सिक्किम में है। एक है तसो मंगो झील। देखो तसो वाले लद्दाख में भी थे, यहां पर भी है। तो तसो, तसो मंगो झील याद रखना। कौन सी झील है ये? तसो मंगो झील। एक आपको याद रखना है, और वो है गुड डोंगर झील, याद रखना है। गुक, गुक डोंगमर, गुक डोंगमर, गुक डोंगमर झील, गुक, गुक डोंगमर झील हो जाएगी ये भी सिक्किम की। अब बात करते हैं आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये रहा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की झीलें कौन कौन सी है वो अपन बात कर लेते हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की है। कौन सी भाई? पुलिकट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील। पुलिकट आंध्र प्रदेश की है। कोलेरू झील, कोलेरू, कोलेरू झील इंपॉर्टेंट है, कोलेरू झील। ठीक है। पुलिकट और कोलेरू झील।
ये आपको याद रखना है। अगली ये दो आंध्र प्रदेश के ऊपर आता है तेलंगाना राज्य, तो तेलंगाना राज्य की जिले में यहां पर लिख देता हूं। तेलंगाना की याद रखना, एक तो हुसैन सागर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है एसएससी एग्जाम में, हुसैन सागर झील, और एक नागार्जुन सागर, ये दोनों आपको तेलंगाना की याद रखना। अब ओडिशा की बात कर लेते हैं। ओडिशा रही अपना ओडिशा की कौन सी झील है भाई, अपन ने बात कर चुके हैं, चिल्का झील, जो कि सबसे बड़ी झील, ये इंपॉर्टेंट है ओडिशा का। ओडिशा की एक है असुम्पा झील, कौन सी है, असुम्पा झील, ये भी अपने ओडिशा की। अब बात करते हैं केरल की, ये रहा आपका केरला की झील कौन कौन सी है यहां पर देख लेते हैं। वेबनाड झील, जो भारत की सबसे लंबी झील, वेबनाड झील, ठीक है, वेबनाड झील। इस झील पर वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। तो वेलिंगटन, इस झील पर कौन सा द्वीप है भाई, वेलिंगटन, ये एसएससी पूछा जा सकता है आपका, कौन सा है, वेलिंगटन द्वीप किस झील पर है, वेबनाड झील पर। क्लियर है। पेरियार झील, ये भी केरल की है, कौन सी है, पेरियार झील, केरल की, ठीक है। तो वेबनाड और पेरियार झील ये आपकी केरल की हो जाएगी। अब बात करते हैं मणिपुर की झील। मणिपुर कहाँ गया, मणिमिजो, ये रहा आपका मणिपुर। तो मणिपुर की झीलें कौन सी है देख लेते हैं। मणिपुर की लोकटक झील, देखो दूसरा मैप ले लेता हूं मैं, उसमें अपन आराम से देखेंगे। ये रहा आपका मणिपुर, और मणिपुर की कौन सी भाई, मणिपुर की कौन सी इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकटक झील पर ही भाई केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इसी झील पर बना हुआ है, ठीक है। मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ी झील है, मतलब ये मीठे पानी की अपन कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में। कौन सी भाई, लोकटक झील है जो पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस पर है भाई, अपन ने पढ़ा था, कौन सी झील पर है पोस्ट ऑफिस तैरता हुआ, तो वो याद रखेंगे अपन, डल झील पर। और ये है यहाँ पर मणिपुर यानी कि लोकटक झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है, यहां तक आपका डाटा समझ में आ गया। आगे अपन बात करते हैं अगले स्टेट के बारे में। चलो, ये हो गया आपका मणिपुर के बारे में क्लियर। अब अपन बात कर लेते हैं बिहार की। देखो अब थोड़ा थोड़ा है आपके, इतना ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। तो अपन एक बार, ये आपका हो गया मणिपुर, और मणिपुर के बाद अपन बात करते हैं थोड़े और स्टेट है, तो उनकी अपन बात कर लेते हैं। बोलो भाई, मैप भी चला गया गुरु, मैप को वापस लाना पड़ेगा। किधर चला गया, वापस आ जा गुरु। ये आपके आ गया मैप, थोड़ी इसकी साइज कर लेते हैं छोटी। चलो क्लियर है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार कहाँ गया भाई, हार कहाँ पे रहेगा, ये रहा बिहार की कौन सी झील है, कांवर झील, याद रखना कौन सी है भाई, कांवर झील बिहार की है। क्लियर। अगला असम कहाँ गया, असम, ये रहा आपका असम, और असम की कौन सी झील है, दीपोर झील। हाफ गर्लफ्रेंड किसकी पुस्तक है, चेतन भगत की, ये है हाफ लॉन्ग जो कि झील है। हरियाणा कहां पर गया गुरु, ये रहा हरियाणा की कौन सी हो जाएगी, म्यूर झील। एक दो है, तो यहां पर मैं मैप में ही दिखा देता हूं, ठीक है, म्यूर झील। अब अगला गुजरात कहां गया, ये रहा गुजर गई रात, ये रहा गुजरात। तो गुजरात यानी कि हमीसर झील और कांकरिया झील,
कांकरिया झील। ठीक है, अब बात करते हैं मेघालय। मेघालय 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 कहां पर गया, ये रहा आपका मेघालय शिलांग। तो इस मेघालय की झील है वो है उमियम झील, वेरी वेरी इंपोर्टेंट एसएससी, उमियम झील, उमियम झील। अगली झील बात करते हैं तमिलनाडु, कहां पर गया, ये रहा आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु की झील कौन सी हो जाएगी, तमिलनाडु को जाएगी चेम्बरम बकम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, चेम्बरम, चेम्बरम बकम, चेम्बरम बकम। और एक और है कल्लीवेली, कल्लीवेली, चेम्बरम बकम, कल्लीवेली। अगला आता है नागालैंड, कहां पर गया भाई नागालैंड, नागालैंड 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 आपका ये रहा नागालैंड। तो नागालैंड की एक झील याद रखना, सिलई झील, सिलई झील। आपने पहले पढ़ा है तो रिवाइज हो रहा है अच्छे से। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक आ गया, कर्नाटक बेंगलुरु, कर्नाटक भाई, कर्नाटक आ गया अपना, ये रहा आपका कर्नाटका। तो कर्नाटका की ये गया ना, ये लास्ट आपका स्टेट है। इसकी है बलानंदूर झील, बेलानंदूर झील, बेलानंदूर झील, यानी कि नाटक करता है बंदर, अपन कह सकते हैं बेलानंदूर झील, ये आपकी हो जाएगी कर्नाटक की। ये आपके भाई टोटली स्टेट की झीलें मैंने मुख्य रूप से करवा दी है। आप एक बार वापस से वीडियो रोककर आराम से देख लेना। ठीक है, पूरी डिटेल है आपके सामने, यहाँ से मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न आपका बाहर जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। कल और मिलेगी इस प्रकार की क्लास, अपन राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, अपन स्टैटिक जीके की बात करेंगे, अपन करंट अफेयर्स की बात करेंगे, अपन हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे देशवासियों, जय श्री राम।